जय हिंद दोस्तों, पटेरिया डिफेंस एकेडमी पर आपका वेलकम। फ्रेंड्स, हम लोग परसेंटेज का टाइप 2 पढ़ रहे हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 80 क्वेश्चन अ स्टूडेंट आंसर 75% फर्स्ट 60 क्वेश्चन करेक्टली। अकॉर्डिंगली इन ऑर्डर टू आंसर 80% ऑफ द होल एग्जामिनेशन करेक्टली ही हैज़ टू आंसर व्हाट परसेंट ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चन करेक्टली। देखिए इसमें आपसे कह रहा है एक एग्जामिनेशन है जिसमें 80 क्वेश्चंस हैं। 80 क्वेश्चंस में से एक स्टूडेंट ने फर्स्ट 60 क्वेश्चन में से 75% तो करेक्ट किए। अब जो क्वेश्चन बचे हैं उसमें से उसको कितने परसेंट क्वेश्चन सही करना चाहिए ताकि ओवरऑल उसको कितने परसेंट मार्क्स आए, उसके 80%। 80% ऑफ द होल एग्जामिनेशन, इतना सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप ये देखिए 80 क्वेश्चन है इस एग्जाम में। 80 में से अगर आपको 80% टोटल मार्क्स चाहिए तो आपको कितने क्वेश्चन करेक्ट करना पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप इस बात को फाइंड कर लीजिए कि 80 क्वेश्चन में से अगर आपको 80% चाहिए तो देखिए इसमें आपको 64, ये आपका आ जाएगा 64 क्वेश्चन करेक्ट करना पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट 60 क्वेश्चन तो उसने सॉल्व कर लिए जिसमें 75% उसके करेक्ट हैं। तो देखिए 60 क्वेश्चन में से कितने करेक्ट हैं, 75%। इसका 75% अगर आप फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 45। तो देखिए 45 क्वेश्चन तो करेक्ट हैं। कितने में से, 60 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन उसने इसमें करेक्ट किए, जिस कितना आया 75%। लेकिन उसको करेक्ट कितना चाहिए, 80%। तो 80% अगर उसको मार्क्स चाहिए तो अब उसको जो रिमेनिंग 20 क्वेश्चन है उस 20 में से कितने क्वेश्चन और सॉल्व करना पड़ेंगे। देखिए उसको 64 क्वेश्चन सॉल्व करना है और 45 उसने सॉल्व किए हैं। अब उसको कितने क्वेश्चन और सॉल्व करना पड़ेंगे, इसमें से अगर इसको माइनस करें तो ये आ जाएगा 19। तो 19 क्वेश्चन उसको और सॉल्व करना पड़ेंगे, तब उसके टोटल 80% मार्क्स आएंगे। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो तो सिर्फ कितने हैं, 20। देखो 60 तो क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुका है अब, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन को उसको सही करना पड़ेंगे, ठीक है। ये बात आपको परसेंट में बतानी है बस। 19 को आप आउट ऑफ 20 बताइए कितने परसेंट हुआ, ये हो जाएगा आपका 95%। बस ये आपका आंसर है। यही आपसे पूछ रहा है कि बताइए जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, रिमेनिंग क्वेश्चन करेक्टली उसमें कितने परसेंट क्वेश्चन उसको सही करना पड़ेंगे। तो जो 20 क्वेश्चन है 20 में से उसको 19 क्वेश्चन सही करना पड़ेंगे। परसेंट में पूछ रहा है तो 95% हो गया, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इसमें कह रहा है अ शॉपकीपर हैज सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स ऑफ विच 10% फाउंड टू बी रूटन। एक शॉपकीपर है, उसके पास कुछ एप्पल हैं जिसमें से 10% तो रूटन है, खराब है, स्पॉइल्ड लेंगे। ही सेल 85% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स एप्पल। अब जो उसके पास सही बचे हैं उसमें से उसने 85% तो सेल कर दिए एंड स्टिल हैज 405 गुड्स एप्पल। लेकिन अभी भी उसके पास 405 एप्पल सही बचे हुए हैं। हाउ मैनी एप्पल्स डिड ही ओरिजिनली हैव। तो बताइए स्टार्टिंग में उसके पास कितने एप्पल थे, ओरिजिनली प्रारंभ में कितने एप्पल थे, ये हमें बताना है। तो देखिए उसके पास क्या है, रियल नंबर क्या है, रिमेनिंग एप्पल, जो उसके पास बचे हुए एप्पल हैं, ठीक है। जो बचे हुए एप्पल हैं वो कितने, 405। तो देखिए इस सवाल को कैसे करोगे। सबसे पहले तो आप मान लीजिए उसके पास, देखिए एक क्वेश्चन हमने ऐसा पहले भी किया था, उसके पास मान लीजिए 100 एप्पल थे, 100x मानते हम, ठीक है। 100 एप्पल थे, 100x, इसमें से 10% रूटन है तो कि उसके पास कितने बचे, 90x, ठीक है। 10% हमने हटा दिए तो अब उसमें से 90x सही बचे हैं, ठीक है। तो 90x में से भी 85% तो वो बेच चुका। अब उसके पास कितने बचे, जितने भी एप्पल हैं उसका उसके पास सिर्फ 15% बचे हैं। और जो 15% बच रहे हैं वो किसके बराबर हैं, आपने निकाला कि उसके पास कितने बचे, 15%। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने बच रहा है उसके पास, 405। तो इसका मतलब जब आप 90x का 15% फाइंड करोगे, ठीक है, ये उसके पास बचे हैं। देखिए फिर से समझिए, आप ऐसा मानिए उसके पास पहले 100x एप्पल थे, 10% उसमें से रूटन अलग कर दिए तो कितने बचे आपके पास, 90x। 90x जो एप्पल बचे इसमें से 85% तो उसने बेच दिए,
उसके पास सिर्फ कितना बचा इसका 15%। तो जब आप इसका 15% निकालोगे तो ये उसके पास इतने एप्पल बचे हैं, ठीक है। लेकिन रियल में उसके पास कितने बचे हैं, ये आपको डेटा गिवन है 405 ये बचे हैं, ठीक है। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। देखिए यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 15 से इसको डायरेक्ट काट दिए, 15 से 2 टाइम, 15 टू द 30 105 बचेगा 7 टाइम, 9 से ये डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10 30। लेकिन आपको x की वैल्यू नहीं, आपको तो ओरिजिनली हमने कितने माने थे 100x, तो 100x की वैल्यू चाहिए, तो 100x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3000। ये आपका आंसर है बी, ठीक है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इसमें कह रहा है कि अ बॉय हैज बीन आस्क्ड टू फाइंड 3.5% ऑफ अमाउंट। कोई स्टूडेंट है, कोई बॉय है, उससे कहा गया किसी अमाउंट का 3.5% फाइंड करने के लिए। ही ऑब्टेन्ड 5.5% ऑफ दैट अमाउंट ड्यू टू द मिस्टेक रीडिंग इन क्वेश्चन। गलती से क्वेश्चन पढ़ने में उसको 3.5% निकालना था, उसने 5.5% निकाल दिया। अगर ऐसा करने से क्या हुआ, हिज आंसर वाज 220, उसका आंसर 220 आया, ठीक है, जब उसने इसका 5.5% फाइंड किया। तो आपसे बता रहा है, आपसे पूछ रहा है व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर। तो बताइए उस नंबर का अगर हम 3.5% निकालेंगे तो सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको वो वैल्यू पता होनी चाहिए जिसका आप ये परसेंट निकालोगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में देखो ऑलवेज हम क्या करते हैं, हम उसको मान लेते हैं। देखिए किसी नंबर का आपने कितना 5.5% निकाला, जब उसका 5.5% आप फाइंड कर रहे हो तो आपको कितना मिला, ये 5.5% किसके बराबर है, इसके बराबर। पर ये किसका है, कोई नंबर होगा, मान लीजिए कोई x नंबर है और इसका आप 5.5% निकालोगे, इसको आप लिख सकते हो 11/2%, परसेंट के लिए अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको मिल गया कितना 220। इसको सॉल्व कर लीजिए, 11 से ये डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम 20 टाइम, यहाँ 200 और 20, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4000, ठीक है। वो वैल्यू क्या है 4000 है, जिसका उसको कितना निकालना था 3.5%, पर उसने फाइंड कर दिया 5.5%, ठीक है। तो अब इसका आप 3.5% बता दीजिए कितना होगा। तो 4000 3.5% को लिख सकते हो आप क्या 7/2 और परसेंट के लिए 100। यहाँ से 20 से 20 एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 से 40 20 टाइम हो जाएगा, 20 का 7 टाइम करोगे तो 140। ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कुछ नहीं था, बिल्कुल आसान था। देखिए जब भी आपको किसी नंबर का परसेंट फाइंड करना होता है तो उस नंबर को आप मान लिया करो, तो आपको आसानी होगी करने में। देखिए कितना छोटा सा कैलकुलेशन है इसका।